चार वो वीआईपी हैं। वीआईपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चार बच्चे हैं वो चार बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उनके लिए स्पेशल जो भोजन है वो बनता है और दो शिक्षक भी यहाँ पर हैं कि उनको पढ़ाया जा सके अच्छे से। उन जो वीआईपी बच्चे हैं ना आपके, वीआईपी बच्चे बोल रहे हैं हम तो, क्योंकि सरकार ने चार बच्चों के लिए स्कूल खोल रखा है, ये तो वीआईपी इसलिए बोल रहे हैं हम सर। तो उन बच्चों से मिलना चाहेंगे एक बार। तो इंदिरा, कहाँ से हो? नेपाल से। तो यही बनता है, अलग अलग होता क्या है। क्या बनता है? कभी दलिया बनता है, कभी खीर बनता है, और वो खिचड़ी बनता है, और वो रागी खिचड़ी बनता है, क्या और बहुत सारे बनते हैं। क्या? नेपाल से हूँ, यहीं नेपाल से हूँ, यहीं। अच्छा, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और हम आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल ऐसी जगह पहुंचे हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, यानी शिक्षा, यानी हर गांव हर घर तक शिक्षा पहुंचाने की जो मुहिम है सरकार की, उसके तहत जिस प्रकार से योजनाएं आई, उसको लेकर कितनी योजनाएं सफल हो पाई वो जानने के लिए फ़िलहाल मैं पहुंचा हूं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला रतनपुरा के अंदर, जो कलायत के गांव हैं। और अगर बात की जाए यहाँ की स्कूल की बात की, सरकार ने अलग से वीआईपी, यानी मैं वीआईपी बच्चों की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वीआईपी बच्चे वो इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने चार बच्चों के ऊपर, यानी चार वीआईपी बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये भी रहेगी, सरकार द्वारा ये स्कूल चलाया जा रहा है और जो बच्चे हैं चार वो वीआईपी हैं। वीआईपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चार बच्चे हैं वो चार बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उनके लिए स्पेशल जो भोजन है वो बनता है और दो शिक्षक भी यहाँ पर हैं कि उनको पढ़ाया जा सके अच्छे से। और फिलहाल ये देखिएगा कि मैं अगर स्कूल की बात करूं तो स्कूल का उद्घाटन जिस गीता बुक्कल यहाँ कलायत से विधायक थी, तो उस दौरान 2009 के अंदर जो स्कूल का उद्घाटन कर दिया गया था। और तमाम तरह की जो बातें हैं वो लोग ये कह रहे थे कि जब स्कूल है, जब सरकार की एक योजना थी कि 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जब स्कूल आता है उसको मर्ज कर देना चाहिए। फिलहाल ये यहाँ पर एक जिस प्रकार से सरकार के लिए भी एक चुनौती बनी है। चुनौती इसलिए बनी है क्योंकि दायरे के अंदर 3 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई यहाँ पर स्कूल नहीं आता और जो वीआईपी बच्चे हैं फिलहाल वो यहाँ पर पढ़ते हैं। फिलहाल अंदर भी चल के देखेंगे किस प्रकार से जो स्कूल है, ये स्कूल की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। रतनपुरा का स्कूल है, कन्या स्कूल है, ये राजकीय कन्या माध्यमिक स्कूल है। देखिए कि प्रॉपर मैं गेट से अगर बात करूँ, गेट से लेकर पूरा कैंपस की मैं बात करूँ, शौचालय की बात करूं और झूलों की बात करूं, पेयजल की बात करूं, तमाम सुविधाएं यहां पर मुहैया है। लेकिन जो चार बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए है क्योंकि चार बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भोजन की, यानी जिस प्रकार सरकार का जो मिड डे मील की जो योजना है वो लाभ भी उन बच्चों को मिलता रहता है। फिलहाल मेरे साथ शिक्षक है यहाँ। सर, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार जी। हाँ जी। तो रतनपुरा के अंदर मौजूद हूँ, कन्या स्कूल है ये। अगर सरकार की योजनाओं की बात की जाए तो योजनाएं यहाँ तो पहुँच रही है मेरे फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि पेयजल की बात है, भोजन की बात है, हर यानी समाधान यहाँ पर है। हाँ, बच्चों के लिए सभी सुविधाएं मिलती हैं वैसे यहाँ स्कूल में। हाँ, बच्चों का ये है कि बच्चे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सरदार मोहल्ला है। उस वजह से मतलब सभी पैसों वालों का है या किसी प्रकार प्राइवेट में रुझान ज़्यादा है। तो मास्टर जी व्यवस्था तो ठीक है यहाँ सब जो ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। मर्ज करने की बात चली सरकार की, वो क्यों नहीं हो पाया फिर? क्यों बच्चे इतनी दूर, छोटे बच्चे जैसे 2 साल का या 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा पैदल कैसे जाएगा? और इतनी तो वो नहीं है भी गवर्नमेंट वाहन लगा कर भेजेगी वहाँ। तो यहाँ से तो दूरी ज़्यादा होगी नहीं बच्चों के लिए। रतनपुरा के अंदर भी जिस प्रकार से ये सरदार आबादी ज़्यादा है, लेकिन नहीं बच्चों को पढ़ा सकते हैं यहाँ पर, क्यों? इसमें जो है जो गरीब परिवार हैं उसमें यहाँ कम है। इस वजह से ये हैचरी है, यहाँ हैचरी के बच्चे हैं जो बहुत ही गरीब हैं और उस गरीबी के कारण से उनको बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि वे जनरल, उन पे आईडी नहीं है, फैमिली आईडी है या आधार कार्ड नहीं है जी, तो इस वजह से उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक वो है, क्या नाम है, भट्ठा लगा हुआ है, ईंटों का भट्ठा है। तो उसमें अभी मैं नया हूँ तो इसलिए हमने वहाँ पर पहुँचना भी है। तो आप किस पद पे यहाँ पे अब क्या पढ़ाते हो? मैं यहाँ पर इंचार्ज के रूप में आया हूँ जी। हाँ, मेरी यहाँ पर ज्वाइनिंग 26 तारीख को सामने हुई थी। उस दिन से मेरी कार्ड रिकॉर्ड का ही रिलीविंग या ज्वाइनिंग का जो
चल रहा था फिर सिस्टम। हाँ। उन जो वीआईपी बच्चे हैं ना आपके, वीआईपी बच्चे बोल रहे हैं हम तो, क्योंकि सरकार ने 4 बच्चों के लिए स्कूल खोल रखा है, ये तो वीआईपी इसलिए बोल रहे हैं हम सर। तो उन बच्चों से मिलना चाहेंगे एक बार। चलो एक बार मिलते हैं बच्चों से। और क्या व्यवस्था है सर, अगर बात की जाए यहाँ की? तो सामने देखो सामने, सामने। थोड़ा टीचर है जो पहले पुराने हैं, इसके बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो 2 दिन से हूँ, तो इसके बारे में तो मैं नहीं, थोड़ा सा देखिए, आप 2 दिन बताया कि आप यहाँ आए हो, थोड़ा अचंभित नहीं लगता स्कूल के अंदर आके आपको? नहीं, जैसे बच्चों के बगैर तो दिक्कत तो है। चेकता रहता हो स्कूल, जैसे बड़े बड़े स्कूल दूसरे चेकता है, आप देखिए नहीं, कैसे। मैं बड़ी सीकरी कलां से आया हूँ अभी। तो वहाँ बच्चे अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, और भी मतलब बिल्डिंग तो यहाँ भी अच्छी है, बच्चे तो नहीं है ना यहाँ? हाँ, बच्चों के बगैर तो मन नहीं लगता नहीं टीचर का। तो कैसा फील होता है सर फिर ऐसे देखकर? भाई फील तो वही बात है, जैसे जनसंख्या में तो मेला होता है, बच्चों का मेला होगा तो अच्छा लगेगा। हाँ जी। तो कितने टीचर हैं टोटल यहाँ? टीचर 2 टीचर हैं। तो क्या क्या पढ़ाते हैं वो? सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं नहीं, प्राइमरी ब्रांच है। क्या नाम है आपका? परवेश कुमार। कहाँ से? बिहार से। बिहार से। कब से पढ़ रहे हो यहाँ? और बहुत देर से। कौन सी क्लास में हो? मैं 5वीं। मैं टीचर अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ? हाँ। और कौन आपके साथ? आपके साथ कौन है घर में? मैं, मम्मी, पापा, भाई। आपका नाम क्या बेटा? इंदिरा। कहाँ से हो? नेपाल से। कौन कौन है यहाँ? मेरी दादी और मेरा चाचा। टीचर ठीक पढ़ाते हैं यहाँ? हाँ। खेलते कैसे हो? अच्छे से खेलते हैं। कहाँ खेलते हो? वहाँ पे खेलते हैं। झूले भी हैं? हाँ। नहीं। झूले नहीं है। और भोजन मिलता है? हाँ। क्या मिलता है भोजन में? खिचड़ी दूध। राशन में जो खाने का मिलता है ना, क्या मिला था कल? वो आलू बनाया था और वो चावल के साथ बनाया था उसको। हर रोज क्या बनता है? हर रोज यही बनता है? अलग अलग होता क्या क्या बनता है? कभी दलिया बनता है, कभी खीर बनता है, और वो खिचड़ी बनता है, और वो रागी खिचड़ी बनता है, क्या और बहुत सारे बनते हैं। 4 बच्चे कैसे खेलते हो अच्छा कैंपस में? वो बैट बॉल खेलते हैं। तो गांव के अंदर स्कूल में नहीं पढ़े कभी? यहीं सीधा यहीं एडमिशन हुआ था आपका? हाँ। गांव के अंदर नहीं पढ़े जहाँ आप रहते हो? पहले नहीं पढ़ा था, सिर्फ गांव में ही पढ़ा था। दूसरे स्कूल देखे हैं कैसे हैं? गए हो कभी कि दूसरे स्कूल के अंदर? हाँ। कैसे? वो कितने लोग होते, बच्चे कितने होते हैं? यहाँ मन लगता है यहाँ पढ़ते हुए? हाँ। आपका नाम क्या है? दानवीर। दानवीर। कहाँ से? यहीं से। यहीं से? कहाँ से? नेपाल से है क्या? नेपाल से हूँ। यहीं नेपाल से हूँ यहीं। अच्छा। माँ बाप क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा? कुछ नहीं। रहते हो? रतनपुरा। रतनपुरा के अंदर। आ बेटा, मेरा नाम कृष्णा है। कहाँ से हो आप? नेपाल से। मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? नेपाल में रहते हैं। साहब जो कलाइत खंड है, कलाइत खंड में गांव है, गांव रतनपुरा, वहाँ प्राइमरी स्कूल है। बिल्कुल सही है। स्थिति क्या है, बच्चों की संख्या क्या है वहाँ? नया सत्र शुरू हो गया है, और जो टीचर है उनकी पोस्ट कितनी है, और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी स्थिति क्या है? दानिश साहब, ये जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रतनपुरा है, यहाँ पे पिछले सेशन में हमारे पास 2 जेबीटी थे, एक रेगुलर और एक गेस्ट, और 2 ही बच्चे थे। अब जो पीछे जेबीटी की ट्रांसफ़र हुई है 2008 और 11 की जो जेबीटी की ट्रांसफ़र हुई है, उसमें हमारा एक रेगुलर जेबीटी ट्रांसफ़र होके चला गया है। अब रतनपुरा की ये स्थिति है आज के दिन कि वहाँ पर एक टीचर है, वो भी गेस्ट है, और एक ही वहाँ पे 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले। तो आज के दिन रतनपुरा की ये स्थिति है, और हमने पीछे हमसे सूचना मांगी थी कि अपने खंड में ऐसे विद्यालयों के नाम दो जहाँ पर बच्चों की संख्या 20 से कम है, और ये सूचना हम DW के माध्यम हम DW को दे चुके हैं कि रतनपुरा में हमारे सिर्फ 2 बच्चे हैं। तो आगे अब डिपार्टमेंट क्या करता है क्या नहीं, डिपार्टमेंट देगा। ये सब जो फाइनेंशियल पावर भी होती हैं कि जो रेगुलर कर्मचारी उनकी अलग फाइनेंशियल पावर काम करती हैं, वो टेम्परेरी कर्मचारी है, तो मिड डे मील की व्यवस्थाएं हैं या पेमेंट से जुड़े विषय हैं, तो वो कैसे देखते हैं? वो अभी जो हमारा वैसे जो DDO है, ये हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़सीकरी के जो प्रिंसिपल है वो इसके DDO हैं। फाइनेंशियल काम फिलहाल सारा वो जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हमारे जो प्रिंसिपल है वही देख रहे हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि 2017 की जो ट्रांसफ़र में यदि कोई हमारा रेगुलर जेबीटी आता है
तो उसके बाद हम उसको इंचार्ज बनाएंगे। फिलहाल हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल उनकी देखरेख में काम हो रहा है।